दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सुबह सुबह एक खबर सामने आई कि पापड़ी क्षेत्र में फायरिंग हुई है। हालांकि ये फायरिंग की घटना पहले, इस घटना का जब तक खुलासा नहीं हुआ तब तक ये कहा जा रहा था कि फायरिंग है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए इस घटना को बच्चों द्वारा बेचकी जो गुलेल होती है उससे गुलेल चलाए जाने की घटना बताया है। और पुलिस ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो आगे वीडियो में सुनेंगे। घटना कुछ ऐसी है कि वसई पापड़ी मस्जिद के पास की एक 4 वाला बिल्डिंग में रहने वाले बाबू मिशाल, उनके घर पर कल रात के समय किसी ने जोर से वो गुलेल जो है वो चलाई और उस वजह से घर का कांच फूट गया। तो तब उसने महसूस हुआ कि ये कोई फायरिंग किसी ने की है। इस पर उन्होंने पुलिस शिकायत की। रात में पुलिस उनके घर पर आई और सुबह में पुलिस के आला अधिकारी खुद डीसीपी मैडम भी वहां पर मौका मुआयना के लिए आए। यहां तक कि फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और जांच पड़ताल चल रही थी। हम भी वहां पहुंचे थे, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस के सामने ये सच्चाई आई कि यहाँ फायरिंग जैसी कोई घटना न होकर गुलेल जो होती है जानवरों को उड़ाने के लिए और जिसे बेचकी भी कहा जाता है, उस गुलेल से उनके घर पर किसी बच्चे के द्वारा कोई पत्थर या कांच का टुकड़ा इस तरह का कोई चीज फेंका गया था और उस वजह से कांच फूटा है। तो ये घटना जो फायरिंग की घटना है वो अफवाह साबित हुई। फायरिंग जैसी कोई चीज नहीं हुई। और आपको बता दो जिस गुलेल से ये उस कांच के ऊपर मारा गया था वो गुलेल इंपोर्टेड गुलेल बताई जा रही है और उस गुलेल में दूरबीन तक लगी थी और वो दूर तक मार कर सकती है। अब इस घटना के पीछे का मकसद क्या था, क्या करना था, नहीं था, क्या सिर्फ मस्ती में ये हुआ है, एक जांच का विषय है। इस मामले पर डीसीपी मैडम ने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बयान जारी किया है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। मैंने आगे भी कहा। लेकिन इस मामले पर जब बाबू मिशाल से बात की गई थी तो उनका यह कहना था कि वो एक व्यवसायी है और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वो पापड़ी क्षेत्र से चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार है और इसी के चलते किसी ने उनके ऊपर हमला किया। उनके इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सनसनी सा फैला दिया था, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बड़ा स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मामला साफ हो गया और पुलिस ने साफ तौर पर इस पे कहा है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए और ये कोई फायरिंग की घटना वहां नहीं हुई। हालांकि एक और घर पर इसी तरह से उसी गुलेल के माध्यम से पत्थर मारा गया था और एक और घर की कांच भी फूटा था। उसका भी मुआयना पुलिस ने और पुलिस के साथ डीसीपी मैडम के साथ फोरेंसिक टीम ने किया। वहां से फोरेंसिक टीम को वो गुलेल और उसमें इस्तेमाल किया गया कंचा वगैरह भी मिला है। और फिलहाल जो मामला बताया जा रहा था फायरिंग का, वो फायरिंग का मामला पूरी तरह से यहाँ गलत साबित हुआ है। देखिए इस मामले में क्या कुछ कहा डीसीपी मैडम ने और साथ ही साथ क्या कुछ कहना था बाबू मिशाल का। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक वारदात के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फायरिंग का है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ है। हमारे एक्सपर्ट टीम ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कोई लड़का रहता है, उसने एक लगोर नाम की चीज़ रहती है, उसके थ्रू ऐसे हिट किया था। और वहाँ मिसाल के यहाँ हमें वो हिट किए हुए हैं एरे के टुकड़े भी मिले हैं और बबलू खान के यहाँ हमें वो एरा भी मिला है। ऐसे कुछ भी फायरिंग एरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इसकी वहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी अप्रोच हुई थी, गन पाउडर के ट्रेसेस नहीं मिले हैं और क्लियर कट हिट एरे की हिट का वो निशान भी मिला है और वो लड़का भी हमारे कस्टडी में है। तो आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कोई ऐसी वारदात यहाँ पे नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्म पे फायरिंग घटना मतलब बताया जा रहा है, क्या है, अफवाह है, क्या है? ये अफवाह ही है। लोगों से निवेदन है कि ऐसे कुछ झूठी अफवाहों पे भरोसा ना करें। हमने खुद वहाँ पे स्पॉट में जाके इंक्वायरी की है, डिटेल थरो इंक्वायरी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम भी थी, पुलिस स्टेशन की टीम भी थी और फॉरेंसिक लैब को भी हमने वहाँ पे पहचान किया था। और सभी के आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वो लगोर का हिट है और वैसे एविडेंसेस भी वहाँ मिले हैं। रात में क्या घटना हुई? घटना ऐसी हुई, मैं मेरे टेबल में घर पे खाना खाने बैठा था। एक ऐसी जोर से आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद मैंने शनाख्त करने के लिए उठ के हम लोग बाहर गए। देखा तो मेरे ऑलरेडी एक मार्बल की पट्टी गिरी थी। मेरे को लगा दूसरी पट्टी भी गिर गई क्या।
तो देखा पट्टी जमा देखने का तो उनको छेद दिखा तो बाकायदा वो फायरिंग है। मैं 112 पे फ़ोन करके पुलिस बुलाई, पुलिस लोग भी टाइम पे आए। आने के बाद पुलिस लोग ने बड़े इंचार्ज को फ़ोन किया, वो इंचार्ज आए। इंचार्ज आने के बाद कहानी करके चले गए। फिर 10 मिनट मेरे को फ़ोन आया कि मिसाल साहब तुम हल्के में मत लेना, एक गंभीर परिस्थिति है, तुम इधर आके स्टेटमेंट दो तो अच्छा रहेगा। तो मैं स्टेटमेंट दिया, उधर हो गया। फिर बाद में रात भर से क्रैम वाले आए, शनाख्त चालू है, कहाँ से हो गया, कौन से एंगल से आया, सब लैब वाले आए, वो सब चेक कर रहे हैं उन लोगों। ये कितने बजे की घटना है और इस घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण तो इलेक्शन पे बोल लगे बाबा यार, क्योंकि अभी नगर चौक का इलेक्शन आया है और यहाँ की सीट 109, मेरा वार्ड नंबर 109 है। 109 में मैं बिन विरोध कैंडिडेट है। मुझे बीजेपी भी वाले भी टिकट देना चाहते और अपने सिटी वाले जो अलायंस किए वो लोग भी टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि ये सीट कैसी है, इसके पहले भी एमएलए का इलेक्शन लिया तो यहाँ के जो डब्बे खुले थे सब अप्पा को वोट गिरे थे। और यहाँ पे कोई मेरे को वाद नहीं है, बीजेपी वाला बोलो ये बिन विरोध है, क्योंकि अप्पा के विरुद्ध नगर सेवक विधानसभा इलेक्शन लड़ता हूँ मैं ही था। आज मैं अप्पा से दोस्ती करके उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, तो उनका विरोध खत्म हो गया। अभी इनका विरोध होने के बाद तो मैं बिन विरोध हूँ, क्योंकि अप्पा के कैंडिडेट के लिए विरोध ही नहीं है अभी। तो इस हिसाब से अप्पा उस दिन गणपति में आए थे 90वें दिन को और 40-50 लोग थे और मैं अचानक मिलने के लिए गया तो वहीं अप्पा ने डिक्लेयर कर लिया क्या सुनो ये बाबू मिसाल है, इनको मैं टिकट देने लो, इनके ऊपर ध्यान दो और इनके साथ रहो। अप्पा खुद बोले थे, तो सबको पता है। तो उसमें भी कुछ हो सकता है कि बाबा ये डिक्लेयर ही हो गया 2 महीने पहले कि इसको टिकट देने वाले। और जूने कार्यकर्ता कुछ भी ना, ये नया आ गया। तो मैं तो विधानसभा लड़ता हूँ और मेरा अच्छा सा बिजनेस है और बिजनेस में मैं रिटायर हूँ। मेरा बेटा सुलेमान मिसाल और आकिब मिसाल ये मेरा सब कारोबार समझ रहे। 2 बिल्डिंग का मेरा काम चालू है, एक मेरा डॉर्मेट्री बन रही है, एक मेरा उमेला फाटक के ऊपर ढाबा है वेलंकनी तड़का करके। बस ये मेरे बिजनेस है। बिजनेस के हिसाब से तो मैं अकेला घूमता हूँ, ऐसा कोई धोखा नहीं। ये डराने के हिसाब से मेरे को फायरिंग हुई, अभी घर पे होगी। घर पे फायरिंग होगी तो इसका मतलब फैमिली डर गई तो मैं डर गया, मेरे फैमिली में डिस्प्यूट चालू हो जाएगा। तो मेरे को वो शक है कि मेरे को डराने के लिए क्या है, जीवे हाथ मारने का कोशिश नहीं, क्योंकि मैं तहसीलदार जाना, भूमि लेख में जाना काम है मेरा। मैं परसों एक अर्जी लेके जो कोई मैडम थी अपने बीजेपी के, उनके साथ जाके मैंने अर्जी करके दिया। मेरा कार्य चालू है, समाज सेवा चालू है, भूमि पुत्र हूँ यहाँ पे। बस क्या वो हो सकता है अभी वो पुलिस लोग जाने, सुबह से तहकीकात चालू है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।